माय तो क्या हाल है दल्लो के। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक चैप्टर 357 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इंग्लैंड की तरफ से टेडी ने पहला गोल कर दिया था। अब आगे सॉकर में कटिंग इनसाइड एक ड्रिबलिंग टेक्निक है जिसमें प्लेयर अचानक फील्ड के सेंटर की तरफ मूव करता है। ये कई तरह के अटैकिंग प्ले का मेन हिस्सा होता है और आमतौर पर एक प्लेयर के पास इसके 2 या 3 वेरिएशन होते हैं जिन्हें वो सिचुएशन के हिसाब से यूज करता है, लेकिन टेडी टुनटुनवाला के पास इसके 7 वेरिएशन है और इसी पावरफुल वेपन ने उसे न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 में जगह दिलाई। हम कटोरा कट को देखते हैं जो कहता है, तुमने आखिर ऐसा मॉन्स्टर कैसे क्रिएट करा। चंट चटोरी बोलती है, ये तो आसान है यंगस्टर, अभी कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली हैं। वो सफेद कैनवस की तरह होते हैं जो उम्मीद से भरे हुए होते हैं। हम इंग्लैंड टीम और उनके फैंस को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। चंट चटोरी आगे कहता है, बस उन्हें सपने और खुशी देनी होती है, इससे पहले कि वो खुद से सोचना शुरू करें, फिर तुम उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। वो मेरे पपेट्स बन जाते हैं। तेरी सोच हमेशा की तरह घटिया है फॉक्स। क्या इसी वजह से तुम लोग फ्रांस को नहीं हरा पाए? हारी तो तेरी टीम भी थी ना। तू हुतड़ हुतिया हुतड़ हुतिया हुतड़। तभी अन्नी दोनों को रोकते हुए कहती है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, तुम लोग एडल्ट्स हो अब। फॉक्स कहता है, हाँ तुम और मैं कभी किसी भी बात पर एक दूसरे से एग्री नहीं हुए कटोरा कट। जिस पर कटोरा कट कहता है, हम दोनों ऑयल और वाटर की तरह हैं। जब मैं खुद एक एक्टिव प्लेयर था तब से ही हम दोनों की कभी नहीं बनी और तुम मेरे कोच थे। अब हम इसागी को देखते हैं जो सोच रहा होता है, इंग्लैंड प्लेयर्स आर ईगोलेस। मुझे नहीं लगता कि ब्लू लॉक में किसी के अंदर ईगो की कमी है और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कंपटीशन की दुनिया में कोई ऐसा इंसान टिक सकता है। फिर भी वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। मेरा एक्सपीरियंस और मेरी सोच भी इन्हें नहीं समझ पा रहा है। मैं यहाँ तक अपने अपोनेंट्स के ईगो को डिवोर करके ही पहुंचा हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि बिना ईगो वाले किसी इंसान को कैसे डिवोर करूं। मैं अटैक कैसे करूं, मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूं। सोच, उनमें कोई ना कोई तो वीकनेस जरूर होगी, उसे ढूंढो इसागी योइची, वो मिसिंग पीस, पीस ऑफ शाइनिंग रेबेलियन। अब गेम वापस से स्टार्ट होता है। इसागी बॉल को यूकीमिया को पास देता है। यूकीमिया बॉल को रिसीव करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलने वाला हूँ पपेट्स। हम यूकीमिया की ट्रेनिंग का टाइम देखते हैं जहाँ उसके लेटर में लिखा था, यूकीमिया तुम्हें इयाई जुत्सु से सीखना होगा जो सिखाता है स्टिलनेस एंड मूवमेंट। इयाई जुत्सु एक जापानीज टेक्निक है जिसमें शेटिड कटाना को तेजी से ड्रॉ करके स्लैश किया जाता है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी ड्रिबलिंग में अप्लाई करूं, इसका मतलब होगा स्टिलनेस से अचानक मूवमेंट में एक्सप्लोड करना। मुझे अपनी मसल्स और सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जिधर यूकीमिया को रोकने इंग्लैंड टीम का एक प्लेयर आ गया होता है। तभी यूकीमिया फ्रीज होता है और डीमन स्लेयर की तरह स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए इंग्लैंड टीम के प्लेयर के साइड से निकलते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में मुझे स्टॉप एंड गो स्पेशलिस्ट बनना होगा। तभी इंग्लैंड टीम का प्लेयर बोलता है, हमने अपनी रिसर्च कर ली है, 1-on-1 में तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए हम तुम्हें 1v3 में फेस करेंगे। हम देखते हैं यूकीमिया को इंग्लैंड टीम के 3 प्लेयर्स ने घेर लिया होता है। यूकीमिया कहता है, ऐसा लगता है कि मैं काफी पॉपुलर हूँ, लेकिन क्योंकि तुम तीनों यहाँ हो इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड बिल्कुल खाली है। तभी वो बॉल को पास देता है। हम जांग गैसू को देखते हैं जो कहता है, ऑन योर मार्क गेट सेट। अब हम जांगेसू की ट्रेनिंग का टाइम देखते हैं जिधर उसके लेटर में लिखा था कि मास्टर द टेक्निक ऑफ द 100 मीटर डैश। अपनी इनिशियल वेलोसिटी की एक्सप्लोसिव पावर को और बेहतर करो ताकि अपने आसपास के स्पेस को कंट्रोल कर सको और बन सको राइट साइड के हंटर। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जांग गैसू कहता है, बूम, और भागते हुए जाता है और बॉल को रिसीव करता है।
तभी उसके सामने इंग्लैंड टीम का एक प्लेयर आता है। वो उसे चकमा देता है और कहता है, आई एम अ हंटर, और वो बॉल को गोल के लिए शूट कर देता है। हम गोलकीपर को देखते हैं जो बोलता है, राइट हियर, और वो गोल को रोक देता है। हम इसागी को देखते हैं जो कहता है, हम ये कर सकते हैं। उसने भले ही से रोक दिया, बट हम उनकी 0-1 वॉल तोड़ रहे हैं। ये अटैक पैटर्न काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कटोरा कट ने प्लान किया था। ये डबल विंग फॉर्मेशन वर्क करता है। हम इंग्लैंड के गोलकीपर को देखते हैं जो आगी को पास देते हुए बोलता है, टाइम फॉर द काउंटर। इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स बोलते हैं, 1-2 इंफिनिटी। तभी हम एक क्रो के विंग को देखते हैं और आवाज आती है, यू डम्बेस। हम देखते हैं कि आगी को रोकने कराजू पहुंच गया होता है और बोलता है, यहाँ खड़े रहकर बॉल लेना और किसी भी साइड पास करना, फिर गोल की तरफ चार्ज करना। राइट, तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, लेकिन ये चलने वाली नहीं है ब्रैड बॉय। हम देखते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स को रियो एंड ह्योरी ने घेर रखा होता है। आगी कहता है, ब्लू लॉक सच में लाजवाब है। अगर हम अपने एग्रीड अपॉन 0-1 प्लान पर टिके रहे। तभी आगी कराजू को चकमा देते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तो हम भी और इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिसको देखकर इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स और फॉक्स सभी शॉक हो जाते हैं। कराजू बोलता है, ये इंसान, इसने बाकी सबको बेट की तरह यूज किया ताकि अपना खुद का प्ले कर सके। आगे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है क्योरा की, जो आते के साथ ही बॉल को इंटरसेप्ट कर देता है और कहता है, दैट ईगो, ये मैच की बॉर्डर लाइन है। तुम्हारा ईगो बाहर निकल के आ रहा है। जिसको देखकर इसागी बोलता है, मैं अब उसका ईगो देख सकता हूँ। इंटरसेप्ट के बाद बॉल आईक्यू के पास जा रही होती है। आईक्यू बॉल को रिसीव करते हुए बोलता है, नाइस क्यूरा, अब ध्यान से देखो तुम पपेट्स, ब्लू लॉक की इन्फिनिटी को। इसागी कहता है, आई कैन डिवोर हिम। चैप्टर एंड्स। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।